अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाज़रीन, 5 मई 2025 को ये वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ जो मामला चल रहा था, उनके ख़िलाफ़ 5 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस खन्ना ने 5 मिनट सुनवाई करके इस बिल को मौकूफ़ कर दिया है और रोक दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस बिल को सुलझाने के लिए, पूरे बिल को सुनने के लिए काफ़ी लंबे अरसा का वक्त चाहता है, काफ़ी लंबे अरसा का वक्त दरकार है। और वो उन्होंने कह दिया है कि मेरा 13 तारीख को मेरा रिटायरमेंट है, इसलिए कम वक्तों में मैं इस बिल के नहीं अच्छी तरीके से सुलझा सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने फिर 15 मई का तारीख़ रख दिया है। अगले जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो इस बिल के बारे में तहक़ीक़ करेंगे और उसके बाद वो फ़ैसला सुनाएंगे। आइए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कहा है उसको सुनते हैं। छोटी सी क्लिप है। कानून पर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल। आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल। आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एश्योरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसकी मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है। और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व मेरे प्यारे नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा और देखने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि इस जस्टिस खन्ना ने क्या बात कही है। और ये मुसलमानों के लिए कुछ वक्तों के लिए राहत तो मिल सकती है, लेकिन अगला जो कदम होगा, जो आखिरी फ़ैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे लिए बहुत दर्दनाक या बहुत खुशी का मंज़र हो सकता है, खुशी का वक्त हो सकता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय पेश करें।